देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, दैट इज़ 22 अप्रैल, पहलगाम से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक़्त राहुल जी यूनाइटेड स्टेट्स में थे और उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके हमें कहा कि इस मौके पे वी हैव टू बी विद द नेशन एंड वी विल सपोर्ट ऑल द एक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। वो हम पूरी तरह से उसका सपोर्ट करते हैं और हम नेशन के साथ हैं। तो और हमने इस मौके को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। तो आज आपने देखा होगा, आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया, ना ही राहुल गांधी जी ने पॉलिटिसाइज किया। और यहाँ वो जो आए वो सॉलिडेरिटी में आए। यहाँ वर्स्ट हिट जो इस सारे एपिसोड में रहा, दैट वाज पुंछ। तकरीबन 15 मौतें हुई और करोड़ों रुपयों का यहाँ पे नुकसान हुआ लोगों का, और जो कुछ ऐसी डेथ्स भी हुई जो दिलदोज किस्म की डेथ्स हैं। ख़ास तौर से वो जो ट्विंस थे और एक बच्चा था जो बीच में, माँ बाप के बीच में, वो लोग वो यहाँ से निकल रहे थे और सीधा बच्चे के सर पे वो आके फटा। तो यहाँ राहुल जी सॉलिडेरिटी के वास्ते आए थे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आए थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं यहाँ पे, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने 20-25 मिनट की स्पीच भी की, नेशन को एड्रेस किया, लेकिन पुंछ का नाम उन्होंने नहीं लिया, राजौरी का नाम उन्होंने नहीं लिया, आरएसपुरा का नाम नहीं लिया, न ही एलओसी का नाम कहीं लिया, न ही इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम कहीं लिया। अपनी जो उनकी यूजुअल पॉलिटिकिंग है उस पे ही वो रहे, जबकि पूरी कौम इस वक्त एक मुश्किल हालात में थी। ही शुड हैव, एज हेड ऑफ द कंट्री, ही शुड हैव टेकन द नेम ऑफ दोज एरियाज, और कम से कम मरे हुए लोगों की फैमिलीज के साथ सॉलिडेरिटी उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं की। उसके बरक्स राहुल जी आए, वो कोई पार्टी का उन्होंने कहीं पे जो यूजुअल बीजेपी का तरीक़ेकार है या प्राइम मिनिस्टर साहब का तरीक़ेकार है, वो हर छोटी चीज़ में 10 वोट गिनते हैं या 10 वोट गिनने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ आए, उन्होंने अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, वो हर उस जगह गए जहाँ जहाँ पे लोगों का मरकज़ था, जहाँ जहाँ लोग आते हैं, जमा होते हैं। वो गुरुद्वारा भी गए, वो दारुल उलूम भी गए, वो गीता मंदिर भी गए, गीता भवन, और वो क्राइस्ट स्कूल भी गए। तो अक्रॉस सोसाइटी गए और वहाँ पे लोगों की जो हालात देखे उन्होंने, ही वॉज वेरी मूव्ड। और उन्होंने लोगों से ये कहा कि मैं ज़रूर जाके पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, या मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखूंगा, जो भी चीज़ पॉसिबल होगी वो मैं करूंगा। यहाँ के लोगों की सॉलिडारिटी के वास्ते आए थे, और उनका प्रोग्राम थोड़ा सा और भी इसमें ज़्यादा था, लेकिन वेदर के ख़राब होने की वजह से उनको वो निकलना पड़ा। हमें एक प्रोग्राम कट शॉर्ट करना पड़ा जो कि यहाँ पे था डाक बंगलो पुंछ में, वो हमें फिर कट शॉर्ट करना पड़ा। जिस वक्त वो लोगों के साथ वो बात कर रहे थे, तो लोगों ने जो उस वक्त की शॉर्ट कमिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट की शॉर्ट कमिंग्स थी, कि अगर वो शॉर्ट कमिंग्स ना होती तो शायद, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की, हॉस्पिटल की बात, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है वहाँ पे, उसकी वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो लोगों ने उनके सामने रखी। और उन्होंने कहा कि इन सब बातों का मैं जिक्र जो है वो पार्लियामेंट में करूंगा या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लिखूंगा। बाकी एक चीज़ ख़ास तौर से जो लोगों ने यहाँ पे कही कि वी वर नॉट प्री इन्फॉर्म्ड, हमें एसओपीज़ के वास्ते नहीं कहा गया, कोई ड्रिल यहाँ पे नहीं हुई, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने और फिर हमें राम भरोसे छोड़ दिया गया। और बाद में ये किसी को खबर नहीं कि कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे उस वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन शायद थी यहाँ या नहीं थी यहाँ, वो तो वक्त ही फैसला करेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इसका जवाब जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, प्राइम मिनिस्टर साहब को देना है, और ख़ास तौर से होम मिनिस्टर साहब को देना है, जो ख़ास तौर से 2019 से ये कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी वाइप ऑफ कर दी, हमने मिलिटेंट्स वाइप ऑफ कर दिए, अब कोई यहाँ पे अमन अमान है, सुकून है,
कोई स्कूल्स बंद नहीं होते, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, कोई हड़ताल नहीं होती, तो एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, जो कि नहीं है। वो सारा उनका भांडा जो है वो फूट पड़ा जब पहलगाम का वाक़ा हुआ। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ऐसे हाइट पे जहाँ 26-27 अमवात हुई, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। वहाँ पे उसके बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलियर्स हैं, ये गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के फेलियर्स हैं, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है ये सबसे बड़ा बात है। तो इस वक्त चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर्स पुराने हैं नए हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जो अपने ईगो के वास्ते, जो अपना दुनिया में सेल करने के वास्ते, या अपनी कंट्री में वो वोट हासिल करने के वास्ते ये कहते हैं जी हमने तो कश्मीर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, वो 26 लोग बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक कहाँ से पहुंचे? कहीं पे क्या उनको इंटरसेप्ट नहीं हो सकते थे वो? ये तो ऐसी बात ये तो नहीं है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे वो हुआ ये बाईसरन का वाक़ा। 200 किलोमीटर वो चल के गए स्टेट में, और वहाँ जाके काम किया, और वो निकल भी गए, पता ही नहीं है किसी को वो कहाँ है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बीजेपी हो, वो अकाउंटेबल हैं, वो आंसरेबल हैं कि वो लोग कहाँ से आए और कहाँ गए। अगर पकड़े गए हैं तो क्या कहा उन्होंने, और अगर नहीं पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं पकड़े गए। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जानना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हो रही हैं, ये इंटेलिजेंस लैप्सेस क्यों हो रही हैं। अगर ये सब लैप्सेस हो रही हैं तो फिर इस चीज़ का क्या ये ढंडोरा आप लोग पीट रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमने तो कश्मीर फतह कर लिया। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है वो मैच्योर तरीके से करनी पड़ेगी।